हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स शेयर साइंस। आज हमें डिस्कस करनी है वर्कशीट नंबर 1 ऑफ क्लास 9th बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें साइंस का लेसन नंबर 1 इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट मिक्सचर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, Jigyasa purchased a packet of salt and milk on which pure is written. Here the word pure suggests that these consumables do not have any adulteration in them. Adulteration means mixing. तो जिज्ञासा एक गर्ल है जिसने एक पैकेट खरीदा सॉल्ट का और मिल्क का, जिसके ऊपर उसने देखा प्योर वर्ड लिखा हुआ है। बट ये जो वर्ड प्योर है ये हमें ये बताता है कि जो भी पैकेट या जो भी चीज़ हमने ली है वो एकदम विदाउट एनी मिक्सिंग है, एकदम प्योर है। उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करी है। अगर हमने मिल्क लिया तो प्योरली वो मिल्क है। तो अब उसकी एक फ्रेंड है ज्ञान, वो उससे पूछती है कि क्या ये प्योर चीज़ें साइंटिफिकली प्योर भी होती हैं या सिर्फ नॉर्मली हम ऊपर से देख के ही बता रहे कि ये चीज़ें प्योर है क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करी। तो अगर हम साइंटिफिकली की बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो हैं वो उनका केमिकल नेचर अलग होता है। तो इसमें एक प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी सारी चीज़ें जिनसे मिलकर वो बना है मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर, यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना उन सब का नेचर सेम हो केमिकली। मगर ये जो चीज़ें ऊपर उसने ली पैकेट में मिल्क और सॉल्ट, उनमें ऐसा नहीं था। जैसे मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क क्या है? मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब आपको बताइए जो तीनों चीज़ें हैं इनका केमिकल नेचर अलग अलग है। वाटर अलग कॉम्पोजिशन रखता है, फैट्स अलग, प्रोटीन्स अलग। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए ये साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस नहीं हुए। सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस मैटर अराउंड अस इज़ मिक्सचर्स ओनली। तो हमारे आसपास मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं वो प्योर सब्सटेंस ना होके बल्कि क्या है, मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर्स की बात कर, जैसे एग्जांपल देखिए अगर हम डेली लाइफ की, तो इसके अंदर एग्जांपल है हमारा एयर, सॉइल, मिल्क एक्सेट्रा। अब एयर की अगर हम बात करें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, क्या एयर भी मिक्सचर है? यस, क्योंकि एयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नाइट्रोजन 78%, राइट। ऐसे सॉइल के अंदर भी अलग अलग कॉम्पोजिशन है। मिल्क का भी आपको बताया वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? जो एक ही चीज़ से बना हो, बट अगर कुछ चीज़ें हमें दिखने में लगता है प्योर है, बट हम केमिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, साइंटिफिकली देखें तो वो प्योर नहीं होती बल्कि क्या होती है, मिक्सचर्स होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड by simple mixing of 2 or more pure elements or compounds where no chemical reactions take place are called as mixtures। अब mixtures होते क्या हैं? ऐसे substances जो बने हैं कैसे? या तो हमने सिंपली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब कौन सी 2 चीज़ें हो सकती हैं? वो 2 चीज़ें कोई प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं अलग अलग, या कोई कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड जो जिनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, हमने सिंपल मिक्स कर दिया तो वो सब्सटेंसेस बन गए मिक्सचर्स। तो कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर्स के, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्टरेशन, बॉइलिंग, यूजिंग अ मैग्नेट एक्सेट्रा। अब जो मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं उन सबको एक ख़ास बात ये है कि उन सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मेथड्स। अब फिज़िकल मेथड्स में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कुछ चीज़ें हैं ये सिंपल हमने उनको फिल्टरेशन कर दिया, जैसे हमने सॉइल और किन्हीं भी 2 चीज़ों को मिक्स किया, जैसे सॉइल और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, पानी डाल दिया, फिल्ट्रेशन किया, सॉइल तो पानी के फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई, वाटर के अंदर जो था सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद हमने इवेपोरेशन किया, पानी को गर्म किया तो सॉल्ट भी अलग हो गया, पानी वेपर्स बनकर उड़ गया।
तो इनको हम सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, या फिर अगर जैसे मैंने सैंड के अंदर कुछ कील डाल दी, आयरन पिंस डाल दी, कुछ भी ऑयल पिंस, तो उनको अगर हम मैग्नेट उसके पास लेकर जाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगी। तो सिंपल मेथड से हमने मिक्सचर्स को सेपरेट कर दिया। अब अगर हम बात करें, मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस वर्ड आपको पता है, होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम देखकर ये बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर कोई चीज़ पहले से मिक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, हमने पानी के अंदर नमक को घोला, अगर हम 5 मिनट बाद देखें और पानी सिंपल ऐसे रख दें और कोई आपसे पूछे कि ये सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट था वो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, जो उसके पार्टिकल्स थे वो वाटर की स्पेसेस में फिल हो गए। तो अब हमें देखने से वो पता ही नहीं चल रहा कि उस पानी के अंदर कुछ चीज़ है भी या नहीं है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों और हमें कोई बाउंड्री ना दिखे सेपरेशन की, कि कोई चीज़ें अलग है। जैसे अगर मैं पानी में ऑयल डालूँ तो मुझे अलग से दिख जाएगा एक बाउंड्री, जहाँ से ऑयल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से पानी। तो वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं हुआ। तो होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। एयर हो गया, अब एयर में भी आपको ये तो है नहीं सारी गैसेस दिखाई देंगी, तो एयर इज ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर है? नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा होमोजेनस का। इसमें क्या होगा? मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें हमें क्लियरली विजिबल बाउंड्री होगी सेपरेशन की। जैसे कि मैंने शुगर और सैंड को डाला, दोनों को मिक्स किया, या मैंने डर्टी वाटर ले लिया, मिट्टी का पानी, मिट्टी डाली पानी में, घोल बना लिया, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी सॉइल की। ऐसे ही सॉल्ट और आयरन फिलिंग्स को ले लिया, नमक में कीले डाल, तो हमें एक अलग से दिख जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सारे पार्टिकल एक जैसे दिखाई ना दें हमें, और उनके अंदर एक सेपरेट बाउंड्री, और हम अलग से देखते ही बता सके कि इसके अंदर ये चीज़ें मिक्स्ड हैं, तो वो होते हैं हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पेपर में एक क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो लेट्स चेक आवरसेल्फ कि आज जो तुमने टॉपिक सीखा उसमें ये कुछ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर? Second, write the differences between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. Third, categorize the following as homogeneous and heterogeneous mixtures. आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इनमें आपको बताना है कि कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस है। जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, सोडा वाटर एंड अलॉयज। अलॉयज क्या होती है? मेटल्स होते हैं सॉर्ट ऑफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर? तो एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सा टाइप है और क्यों है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस। तो आपको बताया था होमोजेनस है, क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर बाउंड्री नहीं है, हम सेपरेशन नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से जो आपको पहले अभी समझाया था उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस है, आप इसे सॉल्व करिए। टिल देन, थैंक यू।